नमस्कार बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा के गद्य शिक्षण में से पहली कहानी नेताजी के चश्मे के बारे में अध्ययन करेंगे। इस कहानी को स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है। इस कहानी के अंदर ये बताया गया है कि एक साधारण सा दिव्यांग व्यक्ति जो देखने में मरियल सा है, उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और जो अपने कार्यों से दूसरों को भी सदैव प्रेरणा देता रहा और देशभक्ति का सच्चे अर्थों में उसने समाज को संदेश दिया। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के एक मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पाठ में बताया गया है कि हालदार साहब, यानी एक तरीके से आप समझ सकते हो कि जो हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस के जो अधिकारी हैं, उन्हें कंपनी के काम से एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बे का अर्थ है ऐसा स्थान जो ना गांव कहा जा सके और ना ही शहर कहा जा सके, यानी इन दोनों का जो बीच का स्थान होगा उसको हम कस्बा कहते हैं। कस्बे में लड़कों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल, एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और नगर पालिका भी थी। नगर पालिका का काम होता है जैसे आपके यहाँ भी सड़कें बनवाना या नालियाँ बनवाना और जो छोटे छोटे काम होते हैं शहर के लिए जो ज़रूरी होते हैं, उन कामों को करवाना। इसी नगर पालिका में एक बार बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी गई और ये पाठ उसी प्रतिमा के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्तियों की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहा-पोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि कस्बे में जो मूर्ति लगाई गई थी उसे इकलौते ड्राइंग मास्टर, जो कि हाई स्कूल का ड्राइंग मास्टर था, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया गया होगा और क्योंकि नगर पालिका का समय ख़त्म होने वाला था, इसलिए जल्दी ही उस मूर्ति को जल्दबाजी में बनाया गया और महीने भर में मूर्ति को पटक देने का विश्वास मोतीलाल जी ने दिला दिया। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची,
जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन, कमसिन यानी कोमल, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। ये जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, उन्होंने ये नारे लगाए थे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मूर्ति को देखते ही ये नारे याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय, सराहनीय यानी प्रशंसनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया यानी देखा, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक यानी कुतूहल यानी जिज्ञासा भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। उनको बड़ी उत्सुकता हुई कि ये कैसा आइडिया लगाया गया है कि पत्थर की मूर्ति पर सचमुच का चश्मा लगा दिया गया। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। कहने का अर्थ यह है कि हालदार साहब के मन में ये बात आई कि कस्बे के लोगों ने ये बड़ा अच्छा प्रयास किया है और आजकल देशभक्ति तो मजाक की चीज़ होती जा रही है, लोग देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि हालदार साहब ने अगली बार देखा कि मूर्ति के ऊपर जो चश्मा लगा हुआ था वो बदल गया था, और उन्होंने सोचा, अरे वाह, यह तो बड़ा अच्छा आइडिया है। मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहों पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कुतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? दुर्दमनीय का अर्थ होता है जो दबाया न जा सके। जब उनके मन में यह बात उठी और वो दबा नहीं पाई इस बात को, तो उन्होंने पान वाले से ही पूछ लिया कि तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए।
कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत का मतलब दुख पहुंचाती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। असुविधा यानी परेशानी। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ! हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। आज के इस पाठ में इतना ही। इसका दूसरा भाग जल्दी ही मैं प्रेषित करूँगी। अब तक की कहानी जहाँ तक हमने पढ़ा है कि पाठ में बताया गया है कि एक पान वाला है, एक हवलदार है। हवलदार साहब एक कस्बे से गुजरते हैं और वहाँ पर एक चौराहे पर सुभाष जी की मूर्ति लगी हुई है, संगमरमर की बनी हुई है, और उसके ऊपर एक रियल चश्मा है। लेकिन जब भी वहाँ से गुजरते हैं तो चश्मा बदल जाता है। जब पान वाले से पूछते हैं तो वह बताता है कि यह तो कैप्टन करता है, हर बार चश्मा बदल देता है। अब आगे की कहानी हम अगले भाग में आपको बताएंगे। आशा है आपको आज का पाठ समझ आया होगा।